हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन इन द टैरो। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आप दोनों में ब्लॉकेजेस आखिर क्या है जो आप दोनों को एक होने से रोक रहा है। तो हम ये चेक करेंगे। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो रही है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए अपने पर्सन यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। अगर पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें उसके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हो। ओके, माय गॉड यूनिवर्स मैन जस्ट प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं, जो मेरे व्यूअर्स एंड इनके पर्सन के बीच ब्लॉक जैसे है वो क्या है आखिर। मेरे व्यूअर्स एंड इनके पर्सन के बीच ब्लॉकेजेस आखिर क्या है जो इन दोनों को एक होने से रोक रहा है। प्लीज़ मुझे गाइड करिए, क्या ब्लॉकेजेस है इन दोनों के बीच। जस्टिस, आपको न्याय मिलने वाला है, मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, देर भले ही होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है यहाँ पर फैमिली हो, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच फैमिली हो सकता है, या तो आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी इनका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फैमिली, कैरियर, कुछ भी, या आपके फैमिली कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आप दोनों को एक होने से रोक रहा है। मुझे कई लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, सही से बात नहीं कर रहे हैं, रूडली बिहेवियर कर रहे हैं, इमेच्योर ये हैं, अभी भी इमेच्योर हैं, इनमें मैच्योरिटी नहीं है अभी भी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, दी हैंगमैन, 2 ऑफ पेंटिकल्स। जब भी हम इस पर्सन के लिए कार्ड्स निकालते ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वर्ड्स का आना ज़रूरी रहता है इनके कार्ड्स में। दी हर्मिट। ओके, माय गॉड यूनिवर्स मैन जस्ट प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स एंड इनके पर्सन के बीच ब्लॉकेजेस आखिर क्या है जो इन दोनों को एक होने से रोक रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। 6 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। मैंने क्या कहा था, जब भी इनके लिए हम कार्ड्स निकालते हैं 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना निश्चित होता है। कोई बात नहीं, अकल आएगी इनको। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आप दोनों के बीच ब्लॉकेजेस आखिर क्या है। 1 मिनट है। तो आप दोनों के बीच मुझे थर्ड पार्टी अब जो आप दोनों को एक होने से रोक रहा है वो फैमिली दिखाई दे रहा है, कास्ट रिलीजन दिखाई दे रहा है। कई लोगों के लिए हो सकता है आप लोग अलग अलग प्लेस में रहते हो। ठीक है, आप लोग का कास्ट रिलीजन अलग है। सोसाइटी मुझे दिखाई दे रहा है, ब्लॉकेजेस, फैमिली दिखाई दे रहा है, या आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ये दिखाई दे रहा है कई लोगों के लिए। और कई लोगों के लिए इनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और कई लोगों के लिए आपके पर्सन खुद दिखाई दे रहे हैं। डियर, आपके पर्सन मुझे इमेच्योर दिखाई दे रहे हैं। जो मैच्योरिटी ना जो इनमें रहनी चाहिए वो नहीं है फ़िलहाल। ये पर्सन मुझे मैच्योर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस सिचुएशन को ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। सब बैलेंस आउट करना चाहते हैं बट बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। आई थिंक इनका कैरियर भी अभी सही नहीं है, ये अपने कैरियर से सेटिस्फाई नहीं है और अपने कैरियर को बिल्ड करना चाहते हैं बट निराश है, परेशान है अपने कैरियर से। कई लोगों के लिए ब्लॉकेजेस मुझे आपके पर्सन खुद दिखाई दे रहे हैं। अगेन डियर, अगेन कह रही हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये मैच्योर हैं, ये सही से इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सही से आपसे बात कर पा रहे हैं। कई लोगों के लिए ये पर्सन आपका डिसरिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और ये दुनिया खुद ही बना रहे हैं। ब्लॉकेजेस आप दोनों में खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, ना आपको अपने पास आने दे रहे हैं। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको अपने पास आने नहीं दे रहे हैं का मतलब ये नहीं है कि आपको फ़िज़िकल तौर पर अपने पास नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप सब ठीक करना चाहते हो, जब आप इनको समझाना चाहते हो, आप सब सही करना चाहते हो तो ये पर्सन आपकी एक भी बात नहीं सुनते। मुझे बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
और आपके पर्सन ने जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच इन्होंने सेटिस्फाई कर लिया है, अपने प्यार को बलिदान दिया है, यानी कि आपको बलिदान इन्होंने चढ़ा दिया है, बलि आपके प्यार की बलि इन्होंने चढ़ा दिया है। ठीक है, कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का, बट आपको जस्टिस मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा इस सिचुएशन में। मुझे आप दोनों के बीच यही दिखाई दे रहा है डियर, बट आप दोनों में प्यार है, आप दोनों में प्यार है। मुझे ना अभी से ज़्यादा पास्ट में की एनर्जी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा था। ये पर्सन आपका रिस्पेक्ट करते थे बहुत से लोगों के लिए, आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल प्यार था। जितना आप इनसे करते थे आपके पर्सन भी आपसे उतना ही करते थे। आपको कभी नहीं लगा था कि ये आपको ऐसे ट्रीट करेंगे, कभी आपको कभी ये दिन दिखाएंगे, आपको छोड़कर ये भाग जाएंगे, कुछ इस टाइप का आपने कभी इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको हमेशा लगा था कि जैसे ये पर्सन अभी यानी कि पास्ट में आपसे प्यार करते थे ऐसा हमेशा आपसे करते रहेंगे, आपको यही लगा था। बट जब आपके हाथ थामने की बारी आई, आपके लिए एक्शन लेने की बारी आई, तो ये पर्सन छू मंतर हो गए, यानी कि आपके प्यार की बलि चढ़ा दिया इन्होंने। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कई लोगों के लिए ब्लॉकेजेस, इनकी मदर भी मुझे दिखाई दे रही है, या तो आपकी मदर या तो कोई फीमेल पर्सन, यहाँ पर मेल भी हो सकता है, बट मुझे जो आया है मैं वही बता रही हूँ। या तो इनकी मम्मी नहीं चाहती कि आप दोनों एक हों, या तो आपकी मदर नहीं चाहती आप दोनों एक हो। मुझे इनकी मदर ज़्यादा दिखाई दे रही है, या तो इनकी बड़ी सिस्टर हो सकती है, कुछ भी, कोई भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते आप दोनों एक हो, आप दोनों का घर बसे, आप दोनों का रीयूनियन हो। जो थर्ड पार्टी है वो पूरी तैयारी में है, यानी कि पूरी तैयारी करते हैं कि आप एक दोनों एक ना हो पाए। थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा है। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए चालबाज टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ना थर्ड पार्टी के लिए उतना मुझे गुस्सा आपके पर्सन पर आ रहा है डियर। ठीक है, आपके पर्सन बच्चे नहीं हैं, ये खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, थर्ड पार्टी का हाथ है आप दोनों को अलग करने में, बट आपके पर्सन का खुद इमेच्योर बिहेवियर, इमेच्योर पर्सनालिटी, इमेच्योरिटी भी है आप दोनों को अलग करने में। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। देखिए क्या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। माय गॉड, माय यूनिवर्स, मैन जस्ट प्लीज मुझे गाइड करें। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आखिर क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आखिर क्या है। क्या मेरे व्यूअर्स एंड इनके पर्सन के बीच जो ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होगी फ्यूचर में, प्लीज़ मुझे गाइड करें। हाँ, दूर होगी, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। हो सकता है आप दोनों का, कई लोगों का यहाँ पर पुनर्मिलन हो, रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो। आप इनके साथ मैरिज चाहते हैं, इनके साथ मैरिज हो, आपके पर्सन भी वही चाहते हैं, आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, इनको भी आपके साथ फैमिली चाहिए। तो रियूनियन मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, बट कोई तो थर्ड पार्टी है जो पूरी तरह से कोशिश में लगी हुई है। ठीक है, पूरी चालबाज कर रहे हैं यहाँ पर आप दोनों को अलग करने का। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चालाक चतुर है थर्ड पार्टी जो कोई भी है। माय गॉड, माय यूनिवर्स, मैन जस्ट प्लीज मुझे गाइड करें। क्या फ्यूचर में इनके बीच जो ब्लॉकेजेस है, जो भी थर्ड पार्टी है, ये दूर होंगी, प्लीज़ मुझे गाइड करें। इनका रिलेशनशिप का फ्यूचर आखिर क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मुझे यहाँ पर ऑलरेडी बहुत से लोगों के लिए पता चल गया है डियर, आप लोग का रियूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा, थर्ड पार्टी हट जाएगी, आप लोग रियूनियन में आएंगे, आप लोग का मैरिज मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर आपको जस्टिस मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, बट इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है।
एट ऑफ पेंटिकल्स, ऑर्डरीनेस। ओके, मुझे फ्यूचर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं, वापस आएंगे, और जो कुछ भी बिगड़ा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये वापस से बिल्ड करेंगे, ये वापस से वर्क करेंगे, सही करना चाहेंगे आपके पर्सन। एक्सपीरियंसिंग, ओके, जो मैच्योर बिहेव ये कर रहे हैं ना, ठीक है, जो मैच्योरिटी ये दिखा रहे हैं आपको, जो ये कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में इनको रिग्रेट होगा, गिल्ट होगा, या तो अभी इनको होना ही स्टार्ट हो गया। आई थिंक अभी आपके पर्सन ने जो आपके साथ गलत बिहेव किया है ना, इनको गिल्ट होना शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है, इनको रिग्रेट है, इस बात का रिग्रेट हो रहा है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके साथ, पुराने दिन को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये भी सोच रहे हैं कि क्यों इन्होंने थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच लाया, क्यों इन्होंने लोगों का कहा सुना, क्यों इन्होंने टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच आने दिया, क्यों आप दोनों में दूरी आई, क्यों आप दोनों अलग हुए। ये पर्सन ये सब काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, रीबर्थ होगा, इस रिलेशनशिप का रीबर्थ होगा, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा, और ये आपके पर्सन ही करेंगे, ठीक है, आपके पर्सन ही करेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को पॉजिटिव रखना है, हैप्पी रखना है, सेल्फ लव करना है, उम्मीद नहीं खोना है, पॉजिटिव रहना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। थर्ड पार्टी का कर्म है वो, उनको करने दो, ऊपर वाले का कर्मा भी तो कुछ होता है ना, उस पर बिलीव रखना है आपको। शेयरिंग, ये पर्सन वापस से आएंगे, आप दोनों एक होंगे, पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पर, यूनिवर्स का इशारा है, आप दोनों में सब ठीक होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। मुझे 12-12 दिखा, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। ऑल द बेस्ट, आपको पॉजिटिव रहना है, रखना है खुद को। मुझे एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है डियर। तो ख्याल रखें, आपको निगेटिव से दूर रहना है, निगेटिविटी से दूर रहना है, जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखें। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, निगेटिविटी नहीं सोचना है, खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना है। जो हो गया ठीक है, आपको ये सिचुएशन कुछ सिखाने के लिए आया है, आपके पर्सन को कुछ सिखाने के लिए आया है, आपको खुद को पॉजिटिव रखना है। और अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, वर्क कर रहा है, आपको करना चाहिए। चेंजेस आएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। दी ड्रीम, आपको वो करना है जो आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपको वो फील करना है, वो सोचना है जो आप चाहते हैं। होना चाहते हो ना आप इनसे एक, तो सोचें, आप दोनों एक हो चुके हैं, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा डियर आपके लिए। अबेंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत ही अच्छे दिन आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपको वो सब कुछ मिलेगा आपके पार्टनर से, लव, प्यार, रिस्पेक्ट, सब कुछ। बट आपको पॉजिटिव रहना है, खुद से प्यार करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बर्डन नहीं लेना है, खुद को रिलैक्स रखना है, कूल एंड काम रहना है। ओके, तो चलिए देखते हैं साईं बाबा का मैसेज है इस सिचुएशन में, साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए डियर, क्या आप दोनों के बीच ब्लॉकेजेस है, ये भी आपने जान लिया, आप लोग का फ्यूचर भी आपने जान लिया, तो आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, ओम साईं राम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, मेरे साईं बाबा आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करिए मुझे। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। क्या कह रहे हैं साईं बाबा, ज़रा सुने ध्यान से। आप जैसे भी हो, औसम हो, ग्रेट हो, क्यों किसी से तुलना करते हो। हाँ, थर्ड पार्टी मुझसे बहुत ही खूबसूरत है, इस टाइप का
थर्ड पार्टी मुझसे बहुत ज़्यादा चालाक है, इस टाइप का। थर्ड पार्टी के पास बहुत दिमाग है, इस टाइप का। क्या किससे तुलना करते हो यार अपने खुद का? कि ये ज़्यादा पैसे वाली है, ज़्यादा पैसा वाला है थर्ड पार्टी, इस टाइप का। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे भी हो A to Z ग्रेट हो। साईं बाबा खुद कर रहे हैं, आपके ईश्वर आपसे कर रहे हैं। ओके, किसी से कंपेयर नहीं करना है आपको। जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको नेचर का ख्याल रखना है, आपको अपना हेल्पिंग, केयरिंग, लविंग नेचर बनाना है, सबको खुशियाँ बांटना है डियर। ठीक है, इससे आपके लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। जितना किसी को खुश रख सकते हैं आप रखें। अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, उन्हें खुशियाँ दें। अपने ब्रदर, सिस्टर, अपने फ्रेंड्स, जिनको आपको लगता है, ठीक है, जिनके लाइफ आपको लगता है कि डार्क सिचुएशन से वो गुज़र रहे हैं, आप थोड़ा सा उनको अगर खुशियाँ दे सकते हैं तो ज़रूर दें। ओके, अपना हेल्पिंग, केयरिंग नेचर बनाए रखें। मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा आता है डियर। हो सकता है किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशली मैसेज हो कि आपको साइलेंट रहने की ज़रूरत है, आपको साइलेंट रहना है। आई एम सॉरी, ओके, आपको साइलेंट रहना है इस सिचुएशन में। बहुत बोल लिया आपने, बहुत जिसको जो समझाना था वो समझा लिया। अब बारी है मौन रहने की, साइलेंट रहने की ज़रूरत है। दुखों का सामना कीजिए। साईं बाबा आपसे कह रहे हैं, उनका फर्स्ट मैसेज है, उनका मैसेज है। हाँ, वो आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं। उनमें से एक स्पेशल मैसेज ये भी है कि आपको जो आपका सिचुएशन है उसको फेस करना है। इस सिचुएशन को हंसते हंसते एक्सेप्ट करना है। ओके, मैं से बहुत कुछ सीख रही हूँ, मुझसे सीखने को मिल रहा है। इस तरह से करें, ठीक है। खुद को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी में खुद को कन्वर्ट करना है आपको। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए। जो सिचुएशन है आज आपका, उसे एक्सेप्ट करना है। ओके, कोई बात नहीं, ओके, ठीक है, ऐसे रहना है आपको। टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपनी चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। यह भी कार्ड बहुत ज़्यादा आता है डियर। हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग ऐसा करते हों, अपने दुख का, ठीक है, अपने दर्द का, अपने पेन का किसी से काफ़ी ज़्यादा गॉसिप करते हो, किसी से चर्चा करते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, ऐसा आपको करना ही नहीं है। पॉजिटिव रहें, जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखें। बदलाव, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। साईं बाबा कह रहे हैं कि बदलाव होगा आपकी लाइफ में, बदलाव होगा। अगर आज अच्छे दिन नहीं है तो कल सब ठीक होगा, आप दोनों के बीच होगा। आपने रीडिंग देखी ना, सब सही होगा। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, यानी कि जो सिचुएशन आया है ना आप दोनों के लिए रिलेशनशिप में, वो हमेशा के लिए नहीं है। चेंजेस आएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में, चेंजेस आएगी। ओके, तो यही थी डियर आप सबके लिए रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। सॉरी यार। और अगर पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें, उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, अपने बहुत सारा ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें जितना हो सके। लव यू अ लॉट।